जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोग ये तारिक इलेक्ट्रिक में माशाल्लाह भी खड़े हुए हैं और एक ये ABB का सैन प्लस स्विच बोर्ड है जो मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करने लगा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान में तारिक इलेक्ट्रिक इज़ दी ओनली ऑथराइज कंपनी जो कि सैन प्लस को अंडर लाइसेंस ऑफ ABB हम कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह की एक स्विच बोर्ड है, उसका मैंने आपको यहाँ पे एक शूट बना के दे रहा हूँ। अच्छा, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो एक लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी कस्टमर को ड्राउट ब्रेकर की रिक्वायरमेंट है तो हम दो तरीक़ों से इसको जो है ना वो एड्रेस कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो एक ब्रेकर है इसको इटसेल्फ हम ड्राउट कर लें, और उसको मैंने डिटेल वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। और दूसरी वीडियो ये है कि इसमें आप अगर सैन प्लस का जो स्विच बोर्ड है अगर आप उसको यूज़ करें तो फिर ड्राउट का मैकेनिज़्म किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम किसी भी इसमें से कोई एक फीडर्स को लेते हैं। हाँ जी, आप इसको करें। अच्छा, ये राइट नाउ देखें, ये जो ब्रेकर है ना, एक तो ये कि जो स्विच बोर्ड है ये बेसिकली जो मैंने जिस तरह लास्ट वीडियो बताई थी वो भी फॉर्म 4B के साथ था, ये भी फॉर्म 4B के साथ है। इसका बस बार कंपार्टमेंट पूरी तरीके से आइसोलेटेड है। इसके जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, जो फीडर्स हैं, वो भी एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, और इसका जो केबल कंपार्टमेंट है वो भी आइसोलेटेड है। तो और हर एक फीडर के ऊपर एक रोटरी हैंडल है जिससे आप स्विचिंग कर सकते हैं। कोई पैडलॉक पर अपना प्लेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ब्रेकर का आप ऑन ऑफ ट्रिप का कोई स्टेटस देखना चाहते हैं तो उसकी LEDs हैं। तो राइट नाउ जो ब्रेकर है अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरा ऑफ पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ से आप ब्रेकर की स्विचिंग कर सकते हैं। ये जो डिवाइस लगी हुई इसको बोलते हैं हम वार्म गियर। तो कोई भी जो ड्राउट रिक्वायरमेंट आती है ना तो IC कहता है उसकी 3 पोजीशन होनी चाहिए: टेस्ट पोजीशन, कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड पोजीशन। अभी ये जो आई है ना, ये आपको आप इसकी अगर नोब को देखें, आई जो है ना ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि राइट नाउ जो आपकी ये फीडर है ये कनेक्टेड पोजीशन पे है। अगर आप इसको देखेंगे सिंबल को तो इसका मतलब है कि ये आपका डिस्कनेक्टेड पोजीशन है। T स्टैंड्स फॉर टेस्ट पोजीशन है। तो अभी राइट नाउ हमारा फीडर कनेक्टेड पोजीशन पे है, ब्रेकर ऑन है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, यहाँ से ऑफ है, और अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि आपका जो फीडर है वो पावर के ऊपर आ जाएगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, और लेट से अगर आप इसमें कोई काम परफॉर्म करना चाहते हैं, सिंपल इसको ऑफ़ करें। और अब मैं इस पूरे कंपार्टमेंट को ड्राउट करना चाहता हूँ तो वो कैसे करेंगे? आए जी, आप सबसे पहले ब्रेकर को ऑफ़ करेंगे, फिर इसके बाद ये जो हमारी ये वार्म गियर है इसमें आप प्लेस करें। इसका टूल है, टूल प्लेस करेंगे। इसको आप पहले यहाँ पे लेके आएंगे टेस्ट पोजीशन पे, पहले टेस्ट पोजीशन प्लेस करें। अच्छा, टेस्ट पोजीशन में बेसिकली हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि इसमें जो पावर कॉन्टैक्ट्स है ना वो आपके डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन इसके जो कंट्रोल फंक्शनैलिटी है वो आपकी स्टिल एक्टिव रहती है। तो आप इसके फीडर को अगर टेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप इस पर ऑन ऑफ अपना जो अगर टेस्ट पे करेंगे तो ये ब्रेकर ऑन नहीं होगा। आप यहाँ से लेट से अगर कोई पुश बटन लगे हुए हैं तो आप उस पर जो है ना वो उसका स्टेटस वगैरह देख सकते हैं। ओके, अभी हम इसको करते हैं डिस्कनेक्टेड पोजीशन के ऊपर करें। ओके, डिस्कनेक्टेड पोजीशन पे करेंगे। अब आप ज़रा इसको देखें, बाहर निकल गया पूरा। आप इसको ड्राउट करें। ओके, इसका दरवाज़ा खोलेंगे आप। ओके, अब देखें ये जैसे आप इसको ड्राउट करेंगे तो ये इसका बेसिकली पीछे वाला पार्ट है जिसमें भी इसकी बस बार वगैरह हैं। ये बस बार इसकी इनकमिंग साइड है, ये उसकी आउटगोइंग साइड है। इनकमिंग में भी ये IP20 के इसके वो कवर्स हैं। ये फिंगर कॉन्टैक्ट के थ्रू जो ना प्रोटेक्शन देता है ताकि कोई भी ऑपरेटर है या ह्यूमन सोर्स है उसको किसी तरह को इलेक्ट्रिक शॉक उसके ऊपर वो ना हो सके। और ये इसके आउटगोइंग टर्मिनल्स हैं जहाँ पे वो आउटगोइंग केबल्स आ रही होती हैं, तो इस सेफ़ आप इसको निकाल भी देते हैं तो किसी तरह का कोई लाइव पार्ट एक्सपोज नहीं है। और ये इसकी पूरी केसेट है। अब देखें इस पर पूरा का पूरा जो यूनिट है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसमें आपका जो ब्रेकर होता है उसका जो फिक्स पार्ट है वो तो फिक्स रहता है, लेकिन आप फ्रंट पार्ट इसको निकाल सकते हैं। इसमें जो ब्रेकर है एक्चुअली इट इज़ फिक्स यूनिट, लेकिन डेट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन दी कंप्लीटली विड्रॉबल कैसेट। ठीक है, अब ये इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये बेसिकली इसके जो आपके आउटगोइंग वाली साइड के कॉन्टैक्ट्स हैं, ये इसके आपके इनकमिंग साइड वाले कॉन्टैक्ट्स हैं। ये आपके पास ब्रेकर आ रहा है और डिफरेंट इसमें कोई कंट्रोल एक्सेसरी वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वो भी एक MCCB की मैंने आपको वीडियो के थ्रू उसको डेमोस्ट्रेट किया, और ये भी बेसिकली एक कैस्केड थ्रू हो रही है। उसमें लिमिटेशन ये थी कि आप अगर लेट से ड्राउट ब्रेकर में कोई मसला आता है तो आप फ्रंट वाला पार्ट जो है वो तो रिप्लेस कर सकते थे,
पीछे वाला ये जो पार्ट है इसको रिप्लेस नहीं कर सकते थे, उसके लिए आपको पूरे स्विच बोर्ड को पहले शट डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सन प्लस में अगर आप काम करते हैं तो विदाउट डी एनर्जाइजिंग बस बार आपका पूरा सिस्टम चल रहा है। पूरी कैसेट को बाहर आप लेके आएँ, इसकी जगह कोई स्पेयर कैसेट आपके पास पड़ी होगी वो आप निकाल के इस रैक में डाल लें, और ताकि आपका सिस्टम फौरी तौर पे रीस्टोर हो जाए। और जो फॉल्टी पार्ट है आप उसे बैठ के कोई भी बार मेंटेनेंस परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 इसका ये है कि जो मैंने बताया था कि अगर आप MCC भी लेते हैं तो उसमें जो 3 पोजीशंस हैं, अगर फ़र्ज़ करें इस तरह ये ब्रेकर था, अब इसमें ऑन ऑफ की पोजीशन तो नज़र आ रही हैं रोटियाँ के ऊपर, ट्रिप की पोजीशन भी आ रही है, लेकिन राइट नाउ मेरा ब्रेकर कनेक्टेड पोजीशन पे है, डिसकनेक्टेड पे है या टेस्ट पोजीशन पे है, वो नज़र नहीं आ रही। तो अगर आप सन प्लस में जाते हैं तो ये जो तीनों पोजीशंस हैं आप इस वॉर्म के थ्रू गेयर के थ्रू जो है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। इट्स प्योरली मैकेनिकल इंडिकेटर, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ़र्ज़ करें अगर नहीं भी है तो मैकेनिकली आपको पूरी तरीके से इसकी इंडिकेशन नज़र आएगी। राइट नाउ ब्रेकर आपका जिस तरह भी यहाँ से नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने पूरी ये कैसेट बाहर निकाल ली है। अब कैसेट बाहर निकाल लिया तो ये जो अपना अभी तो ये है उसमें निकाला हुआ है, तो ये 3 पोजीशन है जो बेसिकली ये राइट नाउ अभी आपका डिसकनेक्टेड पे है, टी पे करेंगे टेस्ट है, और आई पे करेंगे तो कनेक्टेड पोजीशन है। तो कंपेयरिंग सन प्लस सोल्यूशन विद द फॉर्मल ड्राउट MCCB सोल्यूशन, सन प्लस इज़ मोर रिलायबल। और आप इसमें जो है ना यानी कि अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है ड्राउट में अगर आप जाते हैं तो टेक्निकली दिस इज़ more efficient, this is more technically reliable than the MCCB drought itself breaker। और जो एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किए हैं। थैंक यू।